Rai will speak. Rai. And then, and then we'll go on. Then us. भाई साहब आप आधे रह गए बोलिए ना हाँ जरूर चालू है ठीक है यू कैन स्टैंड हियर डॉक्टर यहाँ आ जाइए आप बैठिए श्री माता जी आपकी आज्ञा हो तो मैं शुरू करूं। मैं आप लोगों को बता रहा था कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने 2 रिसर्च प्रोजेक्ट किए और तीसरा प्रोजेक्ट जो था वो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एपिलेप्सी पे हो रहा है। 2 पे तो लोगों को डॉक्टरेट की थीसिस मिल गई और मैंने आपको बताया कि जो मेरी पहले धारणा थी कि सहज योग में जो चैतन्य लहरी आती है वो शायद हमारी अपनी भावना है, लेकिन ऐसा नहीं। हमने थर्मिस्टर्स लगा के जैसा अभी आपको बताया कि लगा के जब देखा पाम्स पे यहाँ पे और शहसार पे तो देखा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का उसमें फ़र्क होता था। उससे ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि भाई जब ये आपका जागरण होता है कुंडलनी का और जिस वक्त कि ये शहसारा को पार करके इसका यूनियन होता है विद डिवाइन एनर्जी, तो ये चैतन्य लहरी जो बहती हैं ये इससे मालूम होता है कि अब कुंडलनी का जागरण हो गया। और ऐसा कोई योग नहीं है, मैं आपको बता रहा था कि जिसमें आप सबूत दे सकते हैं कि वास्तव में कुंडलनी का जागरण हुआ, कोई भी ऐसा नहीं। श्री माता जी मैं जब वहाँ था स्विट्ज़रलैंड में और प्रोफेसर एकर्ट के अंडर काम कर रहा था ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने यही मुझसे पूछा, कहने लगे भाई मैंने बहुत सुना है कुंडलनी के बारे में, आप कोई ऐसी चीज़ जानते हैं, कोई काम हुआ हो जिससे कि हम दावे से ये कह सकें कि वास्तव में होता है ये आत्म साक्षात्कार जो होता है, या लोग कहते हैं कि भाई कुंडलनी जग गई हठ योग से, राजयोग से, तांत्रिक योग से, तमाम योग जैसे डिस्क्राइब्ड हैं। तो उन्होंने कहा आपको कुछ पता है? मैंने कहा भाई मुझे कुछ पता नहीं है। और जब मैंने ये किया तो मैंने देखा लोग मुझसे कहने लगे भाई आप हठ योग पे काम कीजिए, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन पे काम कीजिए, आप और राजयोग पे कीजिए। तो मैंने कहा, और यूनिवर्सिटी ने भी कहा श्री माता जी कि भाई आपको कैसे पता लगेगा कि वास्तव में आदमी जो है उसका आत्म साक्षात्कार हो गया, उसका क्या प्रूफ है? जब सहज योग का लेक्चर मैंने श्री माता जी का सुना तो मुझे लगा कि यही एक ऐसा योग है जिसके के ऊपर रिसर्च की जा सकती है। हम बता सकते हैं कि वास्तव में कुंडलनी का जागरण हुआ। और जब हम लोगों ने रिसर्च करके देखी तो देखा कि वास्तव में जिस वक्त कुंडलनी का जागरण होता है और आप देखते हैं कि चैतन्य लहरियाँ बहने लग जाती हैं। अगर चैतन्य लहरी नहीं बह रही है इसके मतलब ये है कि अभी कहीं पे रुकावट है। अगर गर्म हवा बह रही है इसके मतलब कहीं पे रुकावट है। और जब हमने ये बताया यूनिवर्सिटी में तो वो लोग बोले कि ज़रूर ये काम शुरू कीजिए। श्री माता जी पहले वो मानते नहीं थे, कहने लगे इससे तो सारी दुनिया का भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी सारे संसार में यहाँ पे हिंदुस्तान यहाँ के लोग जितने बाहर जाते, जैसे ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का हुआ है, हठ योग का हुआ, इतने लोग गए और फिर क्या हुआ कि उससे हिंदुस्तान की एक इमेज खराब ही हुई, क्योंकि बाद में लोगों को पता लगा कि इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये काम शुरू किया लेडी हार्डिंग में श्री माता जी की आज्ञा से। और हमने देखा कि सहज योग ही एक ऐसा योग है जिससे कि बहुत ही सरल सिंपल तरीके से आपको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। और यही नहीं, उसके होने के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे ब्लड में चेंजेस हो जाते हैं, हमारे मस्तिष्क में चेंजेस होते हैं, हमारे हृदय में चेंजेस होते हैं, हमारे मसल्स में चेंजेस होते हैं, हमारा हर एक सेंटर जो है
उस सेंटर में वो जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और उससे जो फायदे होते हैं वो तो अनेक हैं। उसका समझना जो था बड़ा मुश्किल था, और इसीलिए आज तक लोग इसको समझ नहीं पाए। जब श्री माता जी ने बताया तब ये समझ में बात आई। और श्री माता जी ने 5 साल पहले मुझे कहा था कि भाई कैंसर में ये बहुत फ़ायदा करता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे उस वक्त लगा, मैंने कहा तो कुछ नहीं श्री माता जी से, लेकिन मुझे लगा कि भाई कैंसर में कैसे फ़ायदा करता होगा। ये एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न मेरे दिमाग में था। जब हम लोगों ने और काम किया तो अभी मुझे ऐसा लगा, और उनके काम के जो रिजल्ट्स निकले उससे लगा कि सहज योग ही एक ऐसा योग है और ऐसी जिससे कि हम कैंसर को श्री माता जी प्रिवेंट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। दोनों काम ये हो सकते हैं। एड्स को भी जो है वो कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी देन है, और मेरा ख्याल ये है कि ये यहाँ पे अब इस वक्त ज़रूरत यही है कि लोग जो हैं वो इसको करें। इससे उनका जो हार्ट चक्र है वो स्ट्रांग हो जाता है, उससे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और उसकी वजह से वो जो कैंसर सेल्स नॉर्मली बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, हर एक मनुष्य के शरीर में, मैं आपको बता दूं कि कैंसर सेल्स जो हैं वो पैदा होते रहते हैं। और हमारे अंदर जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है उसमें एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। वो नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो उन ट्यूमर सेल्स को, कैंसर सेल्स को इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग इससे बचे रहते हैं, हमें नहीं होता है। लेकिन जब हमारा ये चक्र दूषित हो जाता है या किसी वजह से खराब हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, तो आप देखिए कि उसका फंक्शन कम हो जाता है और हम लेफ़्ट साइड में ज़्यादा चले जाते हैं, वो चक्र खराब हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो बनना बंद कर हो जाते हैं, और ये कैंसर सेल्स जो हैं ये भावी हो जाते हैं, और उसकी वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है। इसलिए मैं अब बहुत ज़ोरों से कहने लगा हूँ, और मेरी ये धारणा है, और मैंने श्री माता जी से भी कहा उस दिन, मैंने कहा कि श्री माता जी ये एक तो बड़ी देन है आपकी विश्व के लिए। आज तक संसार में, विश्व में कोई नहीं जानता कि कैंसर का काज क्या है, कोई नहीं जानता कि कैंसर कैसे प्रिवेंट हो सकता है, कोई नहीं जानता कि कैसे कैंसर ट्रीट हो सकता है। हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं और दवाएं देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि थोड़े दिन तो चलता है, लेकिन और खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे मनुष्य का अंत हो जाता है, बड़ा दर्द होता है, पेन होता है। लेकिन सहज योग अगर वो आप मनुष्य करता रहे तो मेरा ख्याल है कि ये जो भयानक बीमारी है जो ग्रसित कर रही है कैंसर, ऐसे इससे मुक्ति पाई जा सकती है। और संसार में लोग जो हैं इस वक्त बहुत घबराए हुए हैं। मैंने देखा, मैं किताबें पढ़ रहा था, अभी कुछ नई आर्टिकल्स निकले अमेरिका से, और उन्होंने लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत घबराए हुए हैं कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन साइंस है इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। बिलियन ऑफ डॉलर्स आर वेस्टेड इन रिसर्च एंड नथिंग हैज़ हैपेंड। मैं कहता हूँ कि ये सहज योग का जो है अगर आप करना शुरू कर दें तो ये जो है आपको कैंसर, जिन लोगों को नहीं है अच्छे हैं उनको होगा नहीं, जिन्हें है उनका अच्छा हो सकता है, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये तो श्री माता जी की एक बहुत बड़ी देन है। इसी तरह से दूसरी भयानक बीमारी जो आज पूरे संसार को ग्रसित कर रही है वो एड्स की है। 1981 में श्री माता जी there were only 2 cases reported, 2 or 3. 3 cases were reported from New York and I think Los Angeles and other places. वहाँ से 3 केस ये रिपोर्ट हुए, और उसके बाद आप देखिए 81 से आज 91 है, मतलब 10 साल में अब लाखों में इनकी तादाद पहुंच गई है, मिलियंस में केसेस एड्स के हो गए हैं। और यही नहीं है कि अफ्रीका में हो या और उधर देशों में, बल्कि अमेरिका, यूरोप,
पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में बहुत कम थे, लेकिन यहाँ भी इसके अब बढ़ने लगे हैं। और अब ये WHO को भी और हमारे यहाँ भी जितने भी डॉक्टर्स हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो इस वक्त बहुत चिंतित हो रही है कि हम लोग क्या करें जिससे कि एड्स से लोगों को बचाया जा सके। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई चीज़ नहीं। और जो चीज़ बचा सकती है मेरा ख्याल है वो सहयोग है, क्योंकि इस बीमारी का कारण जो है इसका फैलने का वो होमोसेक्सुअलिटी एंड हेट्रोसेक्सुअलिटी है और ब्लड से ये फैलती है। हमारा सहयोग का जो धर्म है, हमारा सहयोग की जो हाइपोथेसिस है और जिस तरह से हम इसे करते हैं और रहते हैं और चक्र शुद्ध होते हैं, अगर ये करने लगे लोग तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल ही प्रिवेंट हो जाएगा, इसका तो सवाल ही नहीं रहेगा। और जो भी केसेस हो गए हैं अगर वो भी शुरू करेंगे तो ठीक हो जाएंगे और इससे कितना बड़ा फ़ायदा पूरे संसार का होगा, ये मेरा ऐसा है। और इससे आप देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब जो है लोगों को चाहिए कि वो इस बात को समझें। अगर अभी भी देर की उन्होंने तो बड़ा मुश्किल है। एड्स की बीमारी ऐसी है कि कोई इलाज नहीं है और मरीज़ जो है वो घुलता ही जाता है अंदर से। और उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी डिफिशियंसी। नाउ दिस डिफिशियंसी इज बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो हैं कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? आपके अनहद चक्र में प्रोड्यूस होते हैं। और अगर आपका ये अनहद चक्र ब्लॉक रहेगा, इसकी सफाई नहीं होगी, आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे, ड्रग्स यूज़ करेंगे, तो फिर ये बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अब समय आ गया है जहाँ हम लोग ये समझ लें कि सहयोग जो है ये एक सत्यता है, ये एक ट्रुथ है, ये साइंटिफिक बेसिस है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे और योग होता है। मैं ये नहीं कि दूसरे योगों की कोई बुराई करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि दूसरे जो योग हैं उनमें ज़्यादा लोग जो है वो आसन पे, मुद्राओं पे, क्रियाओं पे उनका जोर रहता है। उससे शरीर में आप चीज़ें तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। ये तभी हो सकता है जबकि आपका आत्म साक्षात्कार हो जाए, जबकि आपकी कुंडलनी का जागरण हो जाए, जब आपके अंदर से चैतन्य लहरी बहने लगे, तब आप देखेंगे कि आपके सारे चक्र क्लियर हो जाते हैं। आप बीमार हो ही नहीं सकते। अगर कोई बीमारी है तो वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। ये तो मेरा ख्याल है जो सहयोग कर रहे हैं वो सभी मुझसे सहमत होंगे। और ये मेरा कहना है साइंटिफिक बेसिस पे जो मैंने काम किया है, जो मेरे रोटेरियन भाई यहाँ पे बैठे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि इसको आप करके देखिए। हमने अपने रिसर्च में और जो पब्लिकेशंस किए हैं, करीब 15-16 पब्लिकेशंस हैं, और हमने ये बताया है कि अगर आप सिर्फ 15-20 मिनट इसको रोज़ करें तो आप देखेंगे कि आप कितने हेल्दी हो जाते हैं। आपके अंदर जो दिन भर तनाव रहता है, जितना स्ट्रेस रहता है, जिसकी की वजह से आप में नॉरएड्रेनलिन, एड्रेनलिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, ब्लड लैक्टिक एसिड बढ़ जाती है, उससे एंग्जाइटी न्यूरोसिस हो जाती है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। इन सब एंजाइना हो जाता है, इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको कोई भी ड्रग्स नहीं खानी पड़ेंगी। आप शुरू में ड्रग ले सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे हमने अपने रिसर्च करके आपको बताया था कि थोड़े दिन बाद वो ड्रग्स छूट जाती हैं और बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुझे अपना खुद एक्सपीरियंस है। मुझे 85 में एंजाइना का अटैक हुआ, माता जी पता है। मैं उस वक्त सहयोग में आया था और कोई मैंने काम भी उस वक्त नहीं किया था। हुआ ये कि मुझे डॉक्टरों ने मेडिसिन लिख दी, मैंने खाना शुरू कर दिया। फिर मैं एक दिन बैठा हुआ था तो सहयोगी, तो उन्होंने कहा भाई आप सहयोग कीजिए, तो आप करते तो हैं नहीं, जब आप करेंगे तभी तो उसका असर होगा। तो मैंने करना शुरू किया और मैंने करना शुरू किया तो आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ड्रग्स ली जो थी वो धीरे धीरे अपने आप मैं भूल गया लेना। जैसे होता नहीं कि जब आपको अंदर से तबीयत ठीक रहती है तो आपको दवा खाने की मतलब याद नहीं आता,
वही मेरे साथ हुआ। मैं बीटा ब्लॉकर्स पे था, कोई डाइपेरिमिडॉल पे था, कोई और चीज़ों पे था। वो धीरे धीरे एकदम से कम होने लगी और एक 15-20 दिन में मैं श्री माता जी वो सारी ड्रग्स ख़त्म हो गई। उसके बाद ही मुझे, चूँकि मेरा तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का जॉब था, 2 अस्पताल थे, राउंड लेना पड़ता था, वो कम से कम 1-1.5 मील का होता था, तो सारा ऊपर नीचे चढ़ना। और आप देखिए कि एंजाइना के मरीज़ को 15 दिन बाद ही इतना, मुझसे लोग कहते थे डॉक्टर साहब आप मत चलिए, राउंड मत लीजिए। मैं कहता था भाई मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो मैं क्यों करूं। ऊपर नीचे भागना देखना सारा होता रहा और ये सब सहयोग की कृपा है, श्री माता जी की कृपा है। और मैं आपसे क्या कहूं, बस यही कहूँगा कि इसको आप करिए और करके देखिए। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। यहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने सत्य को पा लिया, और जो दूसरे मुमुक्षु यहाँ पर हैं उनके लिए भी कहना है कि सत्य हमारे ही अंदर है, उसको बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं। काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संग समाई। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। उस आपा को चीन्हा चाहिए, और वो आपा क्या है? आजकल के इस साइंटिफिक युग में ऐसी बातें करना भी लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन साइंटिफिक युग आज उस कगार पर पहुंचा है जहां से सर्वनाश की सारी ही प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। उस वक्त मनुष्य ज़रूर पीछे मुड़ के देखता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, गलती क्या हो गई। गलती यही हुई है कि हमने अपने को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, अपनी शक्तियों को पाया नहीं। हमारे अंदर जो गौरवपूर्ण है उसे हमने अपनाया है और बहते चले अपने बुद्धि के बल पर, जो बहुत सीमित है। इसलिए आज आपके सामने मैं एक अनोखी बात कहना चाहती हूँ। वो ये है कि आप ये शरीर, बुद्धि, अहंकार, संस्कार ये नहीं, किंतु आप शुद्ध आत्मा है। जो डॉक्टर साहब ने बात कही वो ठीक ही है, क्योंकि आप डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब ने देखा कि हमने शारीरिक दोष ठीक कर दिए। हालांकि हमने कुछ किया नहीं, या आपकी अपनी कुंडलिनी है जो जागृत हो गई और उसने आपको ये शक्ति दे दी कि आप स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। जो बात सही है कि बहुत से डिजीज़ ऐसी हैं, बीमारियां ऐसी हैं कि जिनके लिए कहते हैं वो असाध्य है, इनक्योरेबल है। लेकिन वो क्यों है? इसकी वजह ये भी है कि मेडिकल साइंस जो है वो सिर्फ शरीर से ही रिश्ता रखता है, और साइकोलॉजी जो है वो मन से रिश्ता रखता है। साइकोलॉजी का साइंस तो अभी तक बहुत कम बढ़ा हुआ है, उसको सब चाइल्ड साइंस कहते हैं। और जो शरीर का साइंस है वो भी मेरे विचार से बहुत सीमित ही है। लेकिन मनुष्य सिर्फ शरीर और मन ही नहीं, इससे परे आत्मा भी है। अब अगर सिर्फ शरीर की बीमारी हो तब तक तो ठीक है, किसी को चोट लग गई, किसी को शरीर में कोई दुख हो गई, तकलीफ हो गया। लेकिन मन की बीमारी और शरीर की बीमारी, जैसे साइकोसोमैटिक कहते हैं, ऐसा जब मिलाप होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तब बीमारियां बिल्कुल असाध्य हो जाती हैं। क्योंकि अपने आप जानते हैं कितना स्पेशलाइजेशन है कि एक आँख के लिए अलग डॉक्टर, दूसरे आँख के लिए अलग डॉक्टर करना पड़े। तो इसे कहना चाहिए कि अनेक तरह के मिलान से, जिस तरह परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं,
उससे जो बीमारियां होती हैं वो असाध्य हो जाती हैं। और इनको ठीक करने का कोई ना कोई सुपर पावर होनी चाहिए जो इन्हें ठीक कर सकती है, जो कि दोनों तरफ जिसका हाथ चल सके। उसमें मनुष्य की जो अंदर की स्थिति है उसे पहले अगर हम जान लें, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि ये अपने अंदर 7 चक्र हैं, और 7 चक्र जो बने हैं इस तरह से कि लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बीच की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बन गई। अब आप जब चाहे तब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ते वक्त आप अपने हृदय के जो टोके हैं उनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अपने आप धीरे होते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है। अब अगर किसी तरह से हम लोग पैरासिम्पैथेटिक पर अपना आधिपत्य कर लें, उसको जीत लें, तो हम दोनों चीज़ को संभाल सकते हैं। अब जो कुंडलिनी है वो त्रिकोणाकार अस्थि में नीचे बैठी हुई है, और इसके लिए मैं यही कहूँगी कि इसे एक धारणा की तरह से आप समझें आज। और जब आप सेंटर में आएंगे, अपनी कुंडलिनी जगा लेंगे, तब आपको विश्वास होगा कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सही है या नहीं। इस कुंडलिनी के जागरण से देखिए कि इसका जो 7वां चक्र या पहला चक्र है, जिसे कि मूलाधार कहते हैं, वो नीचे, तो कुंडलिनी ऊपर में है। और कुंडलिनी सिर्फ 6 चक्र भेदन करती है, 6 चक्रों को भेद करती है। जिस वक्त इन चक्रों में जाती है, जब इसके अति उपयोग के कारण अगर हम अपने चक्रों को छोटा करने, संकीर्ण करने या उसमें बिगाड़ आ जाए, तो ये कुंडलिनी इन चक्रों में से गुजरती है। जैसे कि आप किसी माला में फूल को पिरोते हैं, उस तरह पिरोती हुई ऊपर चढ़ती है, और उसी वक्त वो इन चक्रों को भी प्लावित करती, नरिश करती है। और यही चक्र जो है ये केंद्र हैं हमारे शक्ति के, एनर्जी के। अब आश्चर्य की बात है कि हम लोग केंद्र कहते हैं और अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं, और बहुत जगह इसको सेंटर भी कहते हैं। सी और के, कभी हम लोग भी सी का इस्तेमाल क जैसे करते हैं और के का भी इस्तेमाल सी जैसा करते हैं। तो इन्होंने भी शायद संस्कृत से ये शब्द लिया हो, सेंटर। तो ये जो सेंटर्स हैं या जो केंद्र हैं, इन केंद्रों को पुराती है और उनको वो नरिश करते हैं। अब एक जीवंत क्रिया है, कुंडलिनी का जागरण एक जीवंत क्रिया है। जिस तरह किसी बीज को आप ज़मीन में बो देते हैं, वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली सहज में ही उगाता है, उसी तरह यह सहज क्रिया है। और सहज क्रिया में भी ये जीवंत क्रिया है। और उत्क्रांति यानी एवोल्यूशन का ये चरम अब लक्ष्य है कि हम कुंडलिनी का जागरण करके आत्मा स्वरूप हो जाए। क्योंकि अगर मनुष्य स्थिति में अगर आप रहें, तो अभी आपने उस एकमेव सत्य को पाया नहीं। अगर पाया होता तो कोई झगड़े होते नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती, हर एक आदमी हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग चीज़ कैसे लिखता। इसकी वजह है कि एकमेव सत्य जो है उसे पाया नहीं। अब यहाँ आप जानते हैं 55 से कहना चाहिए अब 56 देश, क्योंकि 55 देश तो बाहर से आया और एक देश अपना मिला के 56 देश के लोग बैठे। इनमें कोई झगड़ा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी तरह की बुराइयां नहीं है, कुछ नहीं, प्रेम के आंदोलन में बैठे हुए हैं। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि सबके अंदर एक ही आत्मा स्थित है, और उस आत्मा के प्रकाश में सब एक दूसरों को एक जैसा ही देखते हैं। ये आत्मा जो है ये परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। आजकल के ज़माने में तो लोग सिवाय साइंस और पैसे के तीसरी चीज़ को जानते ही नहीं, ना मानते भी नहीं। लेकिन समझने की बात है कि अगर यही सब कुछ हो जाता तो आज अपना संसार कितना सुखी होना चाहिए था। सो हुआ नहीं। बाल बच्चे ठीक नहीं रहते हैं, पैसा हुआ तो बाल बच्चे खराब हो जाएंगे, उसकी एक आफत लगी रहेगी। और अगर किसी के पास कोई सत्ता भी आ जाए तो उससे भी वो कोई भला काम करेगा, ऐसी बात नहीं। इसे ये जानना चाहिए कि मनुष्य में अपूर्णता बहुत आ गई है, और ये अपूर्णता इसलिए आई है कि उसको पूर्ण करने वाली जो चीज़ हमारे अंदर है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो जागरूक नहीं हुई। परमात्मा का प्रतिबिंब ये आत्मा स्वरूप सबके अंदर है। बस यही है कि वो
साक्षी रूप होकर के हमारी सब प्रक्रिया देखता है और इन गतिविधियों को देखते हुए वो सिर्फ जानता है, लेकिन अभी तक अपने प्रकाश को उसने हमारे चित्त में फैलाया नहीं। चित्त माने अटेंशन, चित्त में उसने फैलाया नहीं, जो कि हमारे नसों में सिर्फ हमारे लिए यही चित्त है कि हम ये जानते हैं कि आँखों से हम ये देख सकते हैं कि ये माइक रखा हुआ है, या हम इसे महसूस कर सकते हैं, और इससे और भी चीज़ों को हम जान सकते हैं, जैसे आँखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं। किंतु चारों तरफ फैली हुई एक विश्व की शक्ति है, सर्वव्यापी एक शक्ति, जिसको चैतन्य कहते हैं, जिसको रूह कहते हैं। ये जो जितने भी कार्य, अब देखिए कितने सुंदर फूल हैं, एक छोटे से बीज से या पौधे से ही कितने सुंदर फूल निकल आए। ये कैसे आए हम सोचते भी नहीं, ये आँख कैसी बनी इसे हम सोचते भी नहीं, कुछ सोचते ही नहीं। हम सोचते बस हम ठीक है इंसान बन गए सो बहुत हो गया। लेकिन ये बने कैसे, अगर इधर आप ध्यान दें और ज़रा गंभीरतापूर्वक सोचें तो ये किसी न किसी वजह से बने हैं। और ये वजह ये है कि अब मनुष्य चेतना से ऊपर एक चेतना जो आत्मा की चेतना है उसे हमें प्राप्त करना। और वो जब चेतना हमारे शरीर को चेतित करती है तो हमारे अटेंशन में, हमारे चित्त में उसका प्रकाश आ जाता है और हम नस नस में उसको महसूस कर सकते हैं। तब हम जान सकते हैं कि चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा हाथ में आने लग जाती है और सर के तालु भाग से भी आप देखते हैं कि कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र को यानी इस तालु को छेदती है तब हम जानते हैं कि कुछ ठंडी ठंडी सी हवा आ रही। इससे हमारे अंदर सबसे पहले तो संतुलन आ जाता है। संतुलन आने के बाद हमारे जो विचार हर समय हमारे खोपड़ी में घुसे रहते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। ये विचार भी हमको आते कहाँ से हैं, तो भविष्य से और भूतकाल से। हम आज वर्तमान में इस वक्त कहाँ हैं ये विचार हमें नहीं आता, क्योंकि उसमें विचार ही नहीं है। इस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तब आप बराबर वर्तमान में आ जाते हैं, निर्विचार। इसे निर्विचार समाधि कही है जो कि हठ योग में है। डॉक्टर साहब ने कहा वो बात ठीक है कि आजकल का जो हठ योग है ये वास्तविक में हठ योग नहीं है। पातंजल के हठ योग को आप पढ़े तो उन्होंने कहा है कि निर्विचार समाधि और निर्विकल्प समाधि पाना ही इस योग का लक्ष्य है। किंतु लक्ष्य तो हम लोग सिर्फ ये कि कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ ये करें, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है उस अष्टांग योग की कि आप ये एक्सरसाइज करें वो करें। हम लोग भी लोगों को बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए अगर कोई शारीरिक इस तरह से दुविधा में आपके घर ये रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड पड़ गया हो तो। किंतु कुंडलिनी स्वयं ही इतनी आतुर है, वो आपकी माँ है, आपकी व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी माँ है। वो सब आपके बारे में जानती है कि वो स्वयं ही उठ करके सब चीज़ धीरे 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 ऐसी सुंदरता से ठीक कर देती है कि आप स्वयं आश्चर्य में हो जाते हैं ये कैसे। और उसके होते ही आपका सारा दृष्टिकोण, आपकी सभी चीज़ बदल ही जाती है, एक परिवर्तन सा आ जाता है। मैंने पहले ही कहा कि जीवंत क्रिया है, इस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एक जीवंत क्रिया है, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इसको आप मेन से नहीं लगाएंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध इस मेन से न हो, ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि से हमारा संबंध न हो, जिसे कि हठ योग में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है, तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन ये होते ही अनेक चीज़ें हमारे अंदर हो जाती, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं और उसके बाद में आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, संतुलन में आप आ जाते हैं, साक्षी स्वरूपत्व आप पे आ जाता है, लक्ष्मी तत्व भी आप में जागृत हो जाता है, अनेक तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये सब जो हैं ये महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मुझे पास आए, हज़ारों लोगों को बीमारियां थी, ठीक हुए सब, और फिर वो चले गए, उन्होंने कुछ ध्यान धारणा नहीं की, कोई गहरे नहीं उतरे, फिर दूसरी बीमारी लेकर पहुंच गए। तो रात दिन अब मुझे यही धंधा रह गया कि सबकी बीमारियां ठीक करते रहो। लेकिन
अगर मनुष्य गंभीरतापूर्वक इसको सोचे कि अगर यही सब कुछ है तो ये तो हमारे हित के लिए है और सारे संसार के हित के लिए है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को करें और इसको हम क्यों ना प्राप्त करें। रोटेरियंस के लिए मुझे एक तरह से बहुत आशा थी एक ज़माने में, अब पता नहीं क्या कहें उनको आगे के लिए, किंतु मैं सोचती थी कि इन्होंने चक्र को ही अपना सिंबल माना है और उसका रोटेट करना ही विशेष माना हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस सिंबल को मानते हुए हम लोग क्या हमारे चक्रों की ओर नज़र करते हैं या देखते हैं या नहीं। जिस दिन ये चक्र खराब हो जाएंगे उस दिन शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक भी अनेक प्रश्न ऐसे आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि लोग कहेंगे ये असाध्य है, इसका कोई सल्यूशन नहीं। किंतु अगर ये कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा और आप आत्मा स्वरूप होकर के उस प्रकाश में अपने को देखेंगे तो हर चीज़ का सल्यूशन, हर चीज़ की कार्य प्रणाली आप समझ सकते हैं। दूसरे जो योग हैं, जैसे टीएम के बारे में बताया, वो तो मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, और इस तरह के बहुत से जादू वादू करते रहते लोग, ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि उसकी जो कार्य प्रणाली है जिसे कि मोडस ऑपरेंडी कहना चाहिए, वो नहीं बता सकते कैसे होता है, वो बताएं कैसे होता है। पर यहाँ तो हम सब बता सकते हैं कि कुंडलिनी का जागरण कैसा होता है, कौन सा चक्र है, और उसका प्रमाण है, उसका सबका प्रमाण है। आप आश्चर्य करेंगे कि इतना ये प्रमाण युक्त है कि इससे ज़्यादा साइंस में आपको प्रमाण नहीं मिल सकता। एकदम इसको कहना चाहिए कि परफेक्ट इसका आप उदाहरण दे सकते हैं। हमारे यहाँ अभी 3 डॉक्टरों ने इसमें एमडी प्राप्त करी है और भी डॉक्टर्स करेंगे इसमें एमडी प्राप्त, इसमें कोई शक नहीं। पर अगर आप लोग इस चीज़ को विशेष रूप से समझने की कोशिश करें तो सिर्फ इतना ही करना है कि आप हमारे सेंटर्स पे आइए, क्योंकि हम लोग पैसा ऐसा नहीं देते। इसका पैसा क्या देंगे, आप कितना पैसा देंगे? सब लोग पूछते हैं कि माँ कितना पैसा दें। अरे भाई कितना पैसा दोगे? इस ज़मीन, इस अपनी भूमि में हम लोग इतना उसको बेचारी को सताते हैं, उसमें से इतना अन्न उपजता है, इतनी सृष्टि बनती है, उसे कितना पैसा देते हैं? वो तो पैसा समझती नहीं है। इसी प्रकार सहयोग में पैसे से कोई संबंध नहीं, ये बिना मूल्य चीज़ होती है। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि माँ अगर आप बिना मूल्य काम करेंगे तो इसकी कोई महत्ता नहीं समझेगा। मैं न समझने दो, किसी पे ज़बरदस्ती थोड़ी करनी। इसका कोई मूल्य आप बताओ कितना दोगे तो फिर मैं मूल्य भी लगाऊं, लेकिन इसका मूल्य है नहीं, अमूल्य चीज़ का मूल्य नहीं। और ये सारी शक्ति प्रेम की शक्ति, प्यार की शक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए ये प्यार किसी में लिपटता नहीं है, ये सबको जो जो शक्ति है देना, जहाँ जहाँ जिसको जैसे देने उसको देता है और फिर अपनी जगह स्थित रहता है। ऐसे इस प्यार का कोई मूल्य नहीं है। और कोई अगर परमात्मा के नाम पे मूल्य लेता है तो ये सोच लेना चाहिए कि बड़ा ठग है। इसलिए मैंने बात ये करी कि हमारे, क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ सहयोगी लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बना ली है, कहीं स्कूलों में कहीं भी ये प्रोग्राम होता, वहाँ नम्रतापूर्वक आपको जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सोचें आप बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वहाँ कैसे जाए। सबके साथ बैठ करके आपको वहाँ पर ध्यान करना चाहिए और कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए, पर महज बीमारी ठीक करने के लिए या उससे बचने के लिए नहीं, किंतु आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप जाइए, क्योंकि ये आपका धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, आपके देश का हेरिटेज। आज इतने बाहर के दोष लोग इतने मानते हैं, उतना हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों यहाँ के लोग ऐसे ठस हो गए हैं कि या तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, और या तो गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, या नहीं तो किसी कर्मकांड में फंसे। सच्चाई के पीछे भागने वाले जो लोग हैं, सच्चाई के पीछे में, जो वाकई सच्चाई को चाहते हैं, जिससे अपना भी हित करेंगे और दूसरों का भी, ऐसे लोग ही सहयोग में आ सकते हैं। लेकिन जिनको झूठी चीज़ें चाहिए, उसके लिए सहयोग में कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं, कोई चीज़ आपको मिल नहीं सकती। अब मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि जिसको सहयोग में आना है वो यही मन में ठान ले कि मुझे अपना जीवन, अपने घर गृहस्थी का जीवन, और इतना ही नहीं इस शहर का, इस देश का, सारे विश्व का जीवन सुधारने की जिम्मेदारी है। इसका सहयोग का उपयोग एग्रीकल्चर में बहुत होता है, जानवरों पे होता है, हर एक पर होता है,
बहुत इस पर हम लोगों ने एक प्रयोग किए हुए हैं, यहाँ साइंटिस्ट कुछ बैठे हैं, इन्होंने प्रयोग किए हैं। लेकिन ये सारी बातें दिमाग में घुसना आजकल के लोगों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले अगर इनकी थोड़ी सी भी जागृति हो जाए तो उस अंधुक से एक प्रकाश में वो ज़रूर सत्य को देखेंगे और अपने को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। एक से एक इसके चमत्कार हुए हैं। बहुत से लोग जो गाना नहीं जानते थे वो बड़े आर्टिस्ट हो गए, बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम हो गया है। बहुत बड़े जो पेंट करना नहीं जानते पेंट करने लग गए, जो कभी भाषण देना नहीं जानते थे ओरेटर्स हो गए। ऐसे अनेक जगह अनेक अनेक चमत्कार हुए। और सबसे बड़ा तो इसका चमत्कार ये है कि आप शांतिपूर्ण हो जाते हैं, आपके सर की जो परेशानियां दूर हो जाती हैं, मुख पर की जो झुर्रियाँ हैं वो घट जाती हैं और आप बहुत शांतिमय जीवन में आ जाते हैं। और उस शांतिमय जीवन में आकर के आप एक आनंद के सागर में आ जाते हैं। इसकी अनेक बातें आपको बताने की है कि क्या क्या हो सकता है, किंतु आज समय इतना नहीं कि मैं आपको सारी बातें बताऊं। वास्तविक मुझे पता ही नहीं था कि आज का प्रोग्राम भी कोई बनाया हुआ है। बहरहाल जो भी हो, इतने थोड़े समय में भी काफ़ी बातचीत हो चुकी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये जानना चाहिए कि ये हम किस तरह से जानते हैं कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी है और हमको क्या। तो जिस वक्त जागृति होती तब हमारे ये 5 चक्र 1 2 3 4 5 और 6 और 7 चक्र और इसी प्रकार राइट हैंड में ये सारे जागृत हो जाते हैं। इतना तो ज़रूर मेडिकल साइंस कहती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एंडिंग्स यहाँ पर आए हैं, कि तो इससे आगे नहीं जानते। तो ये जागरूक हो जाने से हमें पता होता है कि ये मानसिक स्थिति को बताता है और ये शारीरिक और बौद्धिक स्थिति को बताता है। उसके बाद जब आप किसी के भी और हाथ करें तो आप जान सकते हैं कि कौन से चक्र पकड़ रहे हैं इनके ऊपर, उस पर इशारे आते हैं। माने ये कि आपको कहीं गर्मी लगेगी, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चुनचुना रहा है, कहीं लगेगा फ्रीजिंग है। बहुत छोटे बच्चों को तक मालूम हो जाता है। और उसके बाद में आप अगर इतना जान लें कि किस तरह से ये तकलीफ़ें दूर हटाई जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आत्मा का जो प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है उससे हम कलेक्टिवली कॉन्शियस हो जाते हैं। माने ये कि दूसरों के बारे में हम जान सकते हैं, जिसको कि आप सामूहिक चेतना कहें। दूसरा कोई रह ही नहीं जाता, आप सबको अपने हाथ पे महसूस कर सकते हैं, अपने को भी महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को बीमारी शुरू भी हो गई फ़ौरन उसको पता हो जाता है और वो बता सकता है कि मुझे क्या बीमारी है। दूसरी चीज़ यह है कि इस चित्त को आप जहाँ भी लगाएं वो चित्त जो है खुद ही डायनामिक हो जाता है। जब आदमी ऊंची दशा में पहुँच जाता है तो उसका एक कटाक्ष भी काफ़ी है। एक कटाक्ष से भी वो कुंडली का जागरण कर सकता है क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि आप कुंडलिनी का जागरण खुद कर सकते हैं। खुद आप दूसरों की कुंडलिनी अपने हाथ से उठा सकते हैं, या आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है। और फिर आप बात जब करते हैं तो तृतीय पुरुष में करते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि मैं कर रहा हूँ, आप कहेंगे चढ़ती नहीं है, उठती नहीं है, ये बनती। तृतीय पुरुष में आप बात करते हैं, आपका अहंकार जो है ढक जाता है, पूरी तरह से वो ढह जाता है, बचता ही नहीं। और उसी तरह से अपने कुसंस्कार भी इस प्रकाश में हट जाते हैं। माना कि इस प्रकाश में आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी अंधेरे में खड़ा सांप को पकड़े कहे कि यही एक मेरे पास में डोर है, आप कहें भाई वो सांप है, नहीं तो डोर है, तो वो मानेगा ही नहीं। किंतु जैसे थोड़ा प्रकाश आ जाएगा अपने आप छोड़ देगा। इसी प्रकार जो बहुत सारी अपनी बुरी आदतें हैं हमारे अंदर, जो बहुत गलत धारणाएं हैं, सब एक साथ छूट जाती हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश नहीं है। कबीर ने बहुत हताश होकर कहा था कि कैसे समझाऊं सब जग अंधा। आजकल उनकी परेशानियां मुझे एक एक दिखाई दे रही है। ज्ञानेश्वर जी ने भी 23 साल में समाधि ले ली कि भगवान बचा रखे इस इंसान की खोपड़ी से, ये तो उल्टी बैठी है, ये कभी भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकती। लेकिन अब तो अपने पर बीत पड़ी है, अब हमारे ऊपर आ रही है, हमारे बच्चों पर आ रही है आफत, समाज पर आ रही है, सारे दुनिया में आ रही है। अब तो सबको जागरूक होना चाहिए
और इसीलिए कहा हो गया है कि कली युग में ही ये कार्य होगा, क्योंकि कल युग में जितनी आफत है उतनी कभी भी नहीं थी। इसलिए आपसे मेरी ये विनती है कि आप सब लोग हमारे सेंटर पे आएँ और अपनी जागृति कर लें, नम्रतापूर्वक वहाँ आएँ, अपनी जागृति कर लें और फिर इसमें गहरे उतरें और अपना ही आनंद खुद ही उठाएं। कहा गया आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा, आत्मा से ही आत्मा की तुष्टि होती है। ये सब आपके साथ होगा। आज समय नहीं कि मैं आपको सब बताऊं, मैंने तो न जाने हिंदी भाषा में कितने हज़ार लेक्चर्स दिए हैं और मराठी में न जाने और अंग्रेज़ी में कितने लेकिन आपके पास ये सब उपलब्धि हो सकती है, आप पा सकते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है, किंतु सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपका रियलाइजेशन हो जाए और आप उसमें स्थित हो जाए क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। किताबी नॉलेज से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपके नस में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके पास ये नॉलेज आना चाहिए। ये ज्ञान जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा तभी कहा जाएगा कि आप बुद्ध हुए, क्योंकि ये बोध है और यही सब वेद है जिससे आपको विद हुआ है। ये सब कुछ जितने भी संसार के बड़े बड़े अवतरण हो गए और जितने बड़े बड़े प्रेषित प्रॉफिट्स हो गए, बड़े बड़े सीयर्स दृष्टा और प्रवक्ता हो गए, उन सब का सार जो है वो सहयोग में आप पाइएगा। सब धर्मों का सार सहयोग में है, इसलिए कोई भी धर्म ऊंच नीच नहीं हमारी दृष्टि में। और इसीलिए कौन किससे झगड़ा करेगा? जब सारे धर्म के ही सागर में आप उतर जाएंगे तो आप किससे झगड़ा करेंगे? ये तो कूपमंडूक हैं जो कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, पर उस धर्म को जो लोग मानते हैं वो बिल्कुल धर्म से परे हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं। जो वास्तविक धार्मिक है वो सब धर्मों का समतत्व जानता है और उसमें उतरता है। आज मैंने कोशिश की है कि बहुत से विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे बता दूं, पर आशा है कि आप लोग इस पर विचार करें। हालांकि इन्होंने मुझे बताया कि रोटेरियंस ने बुलाया, तो मैंने कहा है पता नहीं भी रोटेरियंस के बारे, क्योंकि मैं लायन क्लब वालों पे बड़ी मेहनत की, सब बेकार गई। मैंने कहा बने लायन लायनेस बन के घूमते हैं और कुछ बेकार ही गई सारी मेहनत। बहुत मेहनत करी, हर बार लेक्चर दिया, ये हुआ वो हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। आशा है कम से कम रोटेरियंस कि जिन्होंने अपनों को चक्र से बांध लिया है वो कम से कम इस चीज़ को सोचें और इसमें अग्रसर हो। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। Gregor, would you like to say something to that? No? Why not sometimes try that also? Try. हमारे यहाँ एक यूएन के ऑफिशियल आए हुए हैं, बड़े भारी एम्बेसडर, बहुत बड़ी नौकरी में है और सहयोग भी इन्होंने बहुत कुछ मेहनत की है। तो कहते हैं कि माँ आपके बारे हम बोलेंगे नहीं, लेकिन कोई हर्ज नहीं बोलने में। जस्ट टू कंक्लूड, please. My throat is giving way actually. Every day, speaking. Huh. So, one does not light a candle when the sun is at noon, and therefore it is most embarrassing to talk after Sri Mataji. Besides, Sri Mataji is our guru, and it is in itself very embarrassing to talk before one's guru. I wanted to say that all the Sahaja Yogis from the whole world are very gratified to be here in Kolhapur. First of all, I have to apologize for not speaking to you in Hindi.
maybe in the next life, not now. Somehow we have been visiting Saptashringi, we have been visiting Tulsapur, Bhavani, we have been visiting Dhulia, other places of Maharashtra, but we keep coming back in Kolhapur because Shri Mataji says this is the seat of the power of evolution which in the Sahaja Yoga Shastra revealed by Shri Mataji is guided by the deity of Shri Mahalakshmi. And we live at a very momentous time of history because the world is in a very big mess. I often feel that people in India do not know to what extent the Western society has been effectively affected and is being destroyed by materialism, which is unchecked. And now that Marxism seems to have been defeated, you have basically only the law of profit and the rule of money which seems to be left, with the exception of two countries which are not insignificant because these two countries represent 40% of the population of the globe. And this is why it is so auspicious, Shri Mataji, that China and India, who are the oldest civilization in this planet, have come together and are hopefully developing a new relationship of friendship. Because India and China are those countries which have values which are not completely covered by sheer materialism. However, all this preaching will not help anybody because one cannot ask anybody else to turn away from materialism if something more exciting, something more fulfilling, something more enjoyable is not offered as an alternative. And this is where I feel Shri Mataji's message is unique as a spiritual leader, because she does not tell us, give up materialism because materialism is bad. She tells us, go beyond materialism because the fruits which are to be enjoyed beyond materialism are much more enjoyable. And this is what self-realization is about. It is the space between the sacrum bone and the top of the head, which is the itinerary of our transformation. Without that transformation, it will be totally illusory to continue to pretend that we can improve the pitiful way in which we manage our planet. I am working with the United Nations, and the only thing it does to me is to be more aware of global issues. We are in a world where 1 billion people live below poverty level, where other countries are indulging in all kind of wasteful consumerism. It's impossible to bring balance to this planet, to the human beings who have created this big disorder, if human beings cannot get their self-realization. And this is the dividing line between Shri Mataji and all the other teachers, spiritual masters that I have been, that we all here, Western Sahaja Yogis, have been visiting in the past. That everybody talks about the necessity of transforming oneself to transform the world. But nobody can actualize that process. Shri Mataji can. This is why, in our eyes, she is not a saint, she is not only a guru, but with the evidence of our central nervous system and of the experience of this 16, almost 20 years of a ministry,
we know that she is, in the language of this country, a Maha Avatar. You see, Christ was not recognized by anybody. As you know, Sri Krishna was recognized by only a few people. If the people of Ayodhya would have recognized Sri Rama, how could have they gossiped about the fact that Sri Rama had been abused in Lanka? In other words, all incarnations had to face human's most common, let's say, qualification, which is our stupidity. So in this incarnation, Sri Mataji has proceeded in an absolutely wonderfully logical manner, because she first started by giving us the means to recognize what is going on. What is going on about ourselves, about our own potential, about the divinity within ourselves, and this is all a package deal about who she is also. Now, we are very keen that Sahaja Yoga should spread very strongly in India, because we need India to assume that position, which in a sense is its birthright. It is to show the rest of the world how the power of spirituality, which is the power of love blessed by innocence, blessed by Sri Ganesha, how this power can transform our societies. And in India, there is a very high tradition of spirituality, which is coming to fruition through the message of Sahaja Yoga. It is now that everything which has been taught in India, in the Upanishads, in all the teachings of the great seers, it is now that it comes to manifestation through the grace of Sri Mataji. So I can't say anything more, but invite all the people of Kolhapur. I need not to invite the people of Delhi because they're already there, but to invite all the people of Kolhapur to rejoice with us at the great fortune of beholding the Mother, beholding Sri Mataji, and we will ask her to kindly agree to grant us self-realization now. Jai Sri Mataji. I've already told you that most of you are realized souls here. And you should come to the center to get your self-realization is much better. Because then you'll realize how the people who are giving you self-realization are so equipped. I hope you all will understand this. May God bless you all. श्री माताजी, आता आपण कोल्हापूरच्या मराठी सहजयोगासाठी किंवा ज्यांना इच्छा आहे त्यांना सगळ्यांना सांगण्यात आलं की केंद्रावर यावं. तर सहजयोगाचं केंद्र दर शुक्रवारी संध्याकाळी 6:30 वाजता अंबाबाईच्या देवळाजवळ जो घाटी दरवाजा आहे तिथं एस गोविंद सराफी दुकान आहे,
त्यात इथं भरतं. ज्यांना या संधीचा जागृती घ्यायची आहे, कुंडलिनीचा अनुभव घ्यायचा आहे आणि आत्ता जे आपल्याला महत्त्व सांगण्यात आलं त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यायचा आहे, त्यांना शुक्रवारी आमंत्रण आहे. आपण याचा लाभ घ्यावा ही विनंती. जय श्रीमाताजी. पहिला प्रश्न आहे की मानवी देहामध्ये आदिमायाशक्तीचा संचार निर्माण होतो का? अरे हे खरे आहे का? खोटे, अगदी सपशेल खोटे. देवीला आणखी काही धंदे आहेत की नाही? मोलकर्णीच्या अंगात येऊन नुसतं हू करायचं हे भूत लक्षण, हे भूतानी होतं. ही भूत आहेत, त्यांच्या जवळसुद्धा जाऊ नये. आता मला हे समजत नाही की देवळात ही भूतं कशाला? ही साक्षात महालक्ष्मी तुमची स्वयंभू आहे. तिला केवढे चैतन्य वाहते आणि तिच्यासमोर असे घाणेरडे प्रकार करायचे. काय सांगणार? कोणी ऐकणार आहे का माझं? मुंबईला महालक्ष्मीचं मंदिर आहे, तिन्ही महालक्ष्मी, महासरस्वती आणि महाकाली. आणि त्याचे ट्रस्टीज माझ्याकडे आले, माताजी तुम्ही देवीचं कार्य करता तर कृपा करून येऊन इथे जरा समजावून सांगा. म्हटलं मी काय तुम्हाला समजावून सांगणार, तुम्ही आधी हे बंद करा. मुळीच त्यांच्या मार्गाला जाऊ नये आणि ह्यानी नुसते त्रास होतात. कॅन्सरचा रोगसुद्धा होऊ शकतो. मुळीच जाऊ नये. हे काय आहे ह्याच्याबद्दल तुम्हाला सहयोगात आल्यावर कळेल की कुठून येतं, ही भूतं कुठून येतात, हे काय होतं, कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस काय, ती सायंटिफिकली तुम्हाला सगळे लोक समजावून सांगतात. मुळीच त्यांच्याजवळ जाऊ नये. पृथ्वीवर अनादी कालापासून साधू संत होऊन गेले तर त्यांचा वरील अधिकारी कोण याचे जर उत्तर पाहिजे. अधिकारी कोणी नाही, ही चैतन्य सृष्टीच त्यांची अधिकारी, परमेश्वरा त्यांचा अधिकारी. पण ओम म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय आणि तो मानवाला मिळाला काय याचे उत्तर पाहिजे. ओम म्हणजे काय? आता मी ह्याच्याबद्दल तुम्हाला थोडंसं सायंटिफिकली सांगतो की हे मूळाधार चक्र आहे, हे कार्बन आयटमपासून झालं. कार्बन आयटमला आता सायन्स तेवढं समजतं आपल्याला, आता समजून घ्यावं की 4 व्हॅलेन्सीज असतात आणि 4 व्हॅलेन्सीज असल्यामुळे तो एकंदर केमिकल्समध्ये, एलिमेंट्समध्ये 8 व्हॅलेन्सीच्या वर किंवा जास्त होऊ शकत नाही. पण ह्याच्याजवळ 4 व्हॅलेन्सी असल्यामुळे हा देऊ शकतो आणि घेऊ शकतो. ह्या चतुर्मुळे आपल्याकडे नेहमी चतुर्भुज वगैरे म्हणतात, आपण गणेशाला म्हणतो. ही गणेशाची स्थिती जी आहे हे कार्बनपासून त्याचा हे जे इथलं तुम्ही चक्र बघता 4 ह्याचं, हे कार्बनच्या एखाद्या ॲटमसारखं बनवलेलं आहे. आता जर तुम्ही कार्बनचा ॲटम, आता हे आम्ही सायंटिफिकली प्रूव्ह केलेलं आहे. एक सायंटिस्ट आहेत, 2 जण, मिस्टर योहान आणि वरळीकर, मग अमेरिकेत आहेत, त्यांनी ह्याच्यावर सांगितलं होतं. मी त्यांना सांगितलं तुम्ही असा एक त्याचा एक हे बनवा मॉडेल. तो मॉडेल बनवल्यावर त्याच्या जेव्हा डावीकडून लाईट घातला तर उजवीकडे दिसू लागलं. तर उजवीकडे ओम दिसला त्याला आणि उजवीकडून डावीकडे बघितलं तर स्वस्तिक दिसलं आणि खालून वर बघितलं तर त्यांना चक्र दिसलं. तर ओंकार हा जो ओम शब्द आहे हे सुरुवातीला जेव्हा आदिशक्ती आणि परमेश्वर यांच्यामध्ये अंतर आलं, परमेश्वराने सांगितलं आदिशक्तीला की तू सारी सृष्टी क्रिएट कर, त्यावेळेला जो टंकार झाला तोच ओंकार आहे आणि ती जेव्हा क्रियाशील झाली त्यांनी ओंकार झालेला आहे. तर हे फार मोठं आहे, याच्यावरती मी कितीतरी लेक्चर्स दिलेले आहेत, एवढ्या शॉर्ट टाईमला मी सांगू शकत नाही. पण सायंटिफिकली आम्ही प्रूव्ह केलेलं आहे
की या मूलाधार चक्रावरती तुम्ही 3 गोष्टी व्यवस्थित बघू शकता. एक म्हणजे ओंकार, दुसरीकडे डावीकडे तुम्ही स्वस्तिक आणि वरच्या बाजूला तुम्हाला क्रॉस दिसतो. हे आम्ही सिद्ध केलेलं आहे. त्याबद्दल त्यांनी लेक्चरसुद्धा दिलेलं आहे आणि त्या एका पुस्तकात सुद्धा आहे. तसं ओंकार म्हणजे अशा 3 शक्त्या आहेत त्रिगुणात्मिका. त्यातली जी महालक्ष्मीची शक्ती आहे ती मची शक्ती. अशा रीतीने 3 शक्त्या, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्या 3 शक्ती. ख्रिस्तांनी सांगितलं तर आय सेंड यू द होली घोस्ट. तर पहिलं त्यांनी सांगितलं की कम्फर्टर म्हणजे महाकालीची शक्ती आहे, कम्फर्टर. त्यांनी लोकांना बरं वाटतं, तब्येती बऱ्या होतात. हॅलो हॅलो. आता श्री माताजी निघतायत, पण कुणी वाकून पायावरती नमस्कार करू नका. फक्त लांबून नमस्कार करा. पायावरती कुणी येऊ नका प्लीज, कृपा करून. आणि थोडासा रस्ता सोडा जाण्यासाठी. कुणीही कृपा करून पायावरती येऊ नका आणि नमस्कार करू नका खाली पायाला टच करून. लांबून नमस्कार करा.